And thank you and namaste for joining. And कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि कल हम लोगों ने बात करना चक्रों के ऊपर। आज मैं उसके ऊपर कैरी ऑन कर रहा हूँ। कल मैंने इंट्रोडक्शन की थी और काफी ज्यादा इंट्रोडक्शन हो गई थी कल, तो हालांकि उसमें कुछ और बोलने वाली बातें हैं पर मैं उनको थोड़ी देर बाद, फिलहाल ये रखते हैं अपने पास इस कॉन्सेप्ट के लिए और बातों के लिए कि चक्र क्या है। अब फिजिकल एग्जिस्टेंस की चीज है चक्र। जो 7 चक्र या 8 चक्रों की बात होती है वो किसी भी शरीर के अंदर होते हैं और ये चीज प्राणी शरीर में भी होती है। तो ये कहा जा सकता है कि जानवरों में भी, किसी भी प्राणी में, जो भी जंतु प्राणी है, सभी के अंदर चक्र जरूरी है। सब में चक्र होंगे ही होंगे। अब इन चक्र के ऊपर चर्चा और विषय, मेडिकल साइंस के अंदर तो कोई चक्र का मेंशन होता नहीं कहीं पर भी, लेकिन हमारे अंदर, हमारे आयुर्वेद के अंदर या योग के अंदर चक्रों बहुत एम्फेसिस के साथ एक्सप्लेनेशन किया गया है। क्यों किया गया है? 7 चक्रों के ऊपर चर्चा आम होती है, लेकिन कहा गया है अष्ट चक्र, 8वां चक्र। 7 चक्रों की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 7 चक्रों में सबसे नीचे, हम सबसे नीचे से शुरू करते हैं। जो सबसे नीचे का चक्र होता है उसको कहते हैं मूलाधार या मूलाधार पद्म। माना गया है कि मूलाधार चक्र जो होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है, वो राउंड नहीं, ट्रायंगल शेप का होता है। और ट्रायंगल शेप उस चक्र को हम मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार मतलब बेस, आधार, मूल, सब चीजों का बेस और आधार मूलाधार। ठीक है, बेस इसलिए क्योंकि मनुष्य की जो सारा का सारा नर्वस सिस्टम का बेस है वो वहीं से स्टार्ट होता है और वहां से वो नीचे टांगों में भी जाता है और ऊपर सर पे भी आता है। ये एक बेस को मूलाधार चक्र कहा गया है क्योंकि वो मूल आधार, ठीक है, हो गया मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे है हम लोगों के इनल पॉइंट के अंदर, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे, जहां पर रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, एकदम से एकदम लास्ट पॉइंट, वहां से जो मसल सिस्टम डेवलप होकर निकलता है वो सारा का सारा मूलाधार चक्र बनता है। मूलाधार चक्र के ऊपर नेक्स्ट चक्र होता है जिसको हम कहते हैं स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इंचार्ज स्वाधिष्ठान होता है, उसको हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। तो मूलाधार के ऊपर होता है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर होता है मणिपुर। मणिपुर चक्र होता है जो नाभि में होता है, नेवल, मणिपुर, उसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, बिल्कुल नाभि के। उसके ऊपर होता है जो हृदय, हार्ट अंदर होता है, जिसको हम अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत पद्म, अनाहत, भी नाम आप इसमें ले लीजिए। वो होता है हृदय, हृदय के अंदर, हार्ट के बेस के ऊपर। लेकिन जब हम उसको चक्र को ड्रॉ करते हैं तो वो चक्र को हम बनाते हैं सेंटर ऑफ द चेस्ट के ऊपर। हम उसको लेफ्ट साइड पे ड्रॉ नहीं करते, हम उसको सेंटर ऑफ द चेस्ट पे ड्रॉ करते हैं और ये मानते हैं कि सेंटर ऑफ द चेस्ट ही वो चक्र है, हालांकि हार्ट उसका मेन इंग्रेडिएंट या मेन पार्टिसिपेंट है। तो सेंटर ऑफ द चेस्ट हार्ट। उसके ऊपर होता है जो हम नॉर्मली मानते हैं भ्रिकुटी के बीच में, नहीं सॉरी, गले के बीच में, यहाँ पर नेक के इस पॉइंट पर, थ्रोट के नीचे, चेस्ट के ऊपर, नेक के इस पॉइंट के ऊपर, इसको हम कहते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र बेसिकली थ्रोट कंट्रोल करता है, या गल्पिंग डाउन और एक्सक्रेटिंग, बाहर निकालना, अंदर लेना, ये सब चीजें कंट्रोल करता है, उसको हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र के बाद नॉर्मली माना जाता है ऊपर वाला, जिसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र या आज्ञा। ये दोनों भावों के बीच में, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, तीसरी आंख, तीसरी आंख के स्पॉट को आज्ञा चक्र कहते हैं।
मस्तिष्क की सारी जो क्रियाएं हैं वो आज्ञा चक्र कंट्रोल करता है। सातवां चक्र हम कहते हैं सहस्त्रार चक्र, एकदम सेंटर ऑफ द हेड जो है सॉफ्ट पार्ट, उसको हम कहते हैं सहस्त्रार। सहस्त्रार पद्म, सहस्त्रार चक्र अवेयरनेस और नॉलेज दोनों को कंट्रोल। ये हो गए हमारे 7 चक्र। किसी भी प्राणी के अंदर यही 7 चक्र होते हैं, हर प्राणी के अंदर, चाहे वो घोड़ा है, चाहे गाय है, चाहे कुछ भी है, कीड़ा मकोड़ा है, सभी में ये 7 जरूरी होते हैं। अष्ट चक्र जो होता है वो बहुत जगह डिस्प्यूटेड है कि नहीं ये है वो है या है ही नहीं या नहीं है, जो भी है, मगर उसका जो मेंशन है, जो दर्शन शास्त्र के अंदर मेंशन है, सांख्य के अंदर, अष्ट चक्र है ललना चक्र। ललना, ललना कौन सा है? अंग। अंग के चक्र को अष्ट चक्र, ललना चक्र कहा गया है। तो अष्ट चक्र जब होता है तो हम उसकी बात ललना चक्र से करते हैं। ये हमारे 8 चक्र हैं जिनके ऊपर हम बात करते हैं। इसमें बात ये है, हम इनको इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं और इनके ऊपर क्यों हम इसके ऊपर कोई भी चर्चा करते हैं, या क्यों इसके ऊपर योग दर्शन या योग शास्त्र या आयुर्वेद का शास्त्र इसके ऊपर बातें करता है। पीयूष, तो एक बार फिर से बता दो कि ललना चक्र कहाँ है, वो थोड़ा क्लियर नहीं आया। ललना चक्र टंग, जबान, जीभ पे, ये जबान। जीभ, जीभ, ओके ओके, अच्छा। जीभ, जीभ टंग, ये है ललना चक्र। ललना तो ओके। ललना से ललित से आ गया ललना, ललना चक्र टंग पर आ गया। अब ये 8 चक्र हमारे शरीर के अंदर हैं और इन पर हम बात करते हैं। हम इसीलिए बात करते हैं क्योंकि ये सारे के सारे एक some sort of configuration of various energy spots या energy focal points होते हैं। इन्हीं से हमारे शरीर के अंदर अलग अलग टाइप की अलग अलग एनर्जीज कंट्रोल होती है। ठीक है, हमको पता है कि हृदय के पास जो चक्र है उससे हमारी हार्ट की एक्टिविटीज और बाकी नर्व सिस्टम वो सब कंट्रोल होता है। मस्तिष्क में जो है उससे हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज और ब्रेन के चक्र कंट्रोल होते हैं। तो बिल्कुल एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, मेडिकली अवेलेबल है सारा कुछ। अब इन चक्रों के अंदर उनकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरियस नर्वस सिस्टम्स, नर्व्स, आर्टरीज वगैरह मिलके उस जगह पे मिलती हैं आके, इसीलिए वो एनर्जी के फोकल पॉइंट्स बन जाते हैं। और एनर्जी के फोकल पॉइंट्स बनने के कारण हम लोग ये कहते हैं कि उनको काम करना चाहिए, तो उनसे हम एनर्जीज को उत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी कॉमन बात है ये। अगर आप आयुर्वेद में भी जाते हैं तो आयुर्वेदिक की मेडिसिन जो होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, वो दवाइयां भी इसी तरह दी जाती हैं कि भाई आप इस चक्र में ये प्रॉब्लम लग रही है या ये हो गया है, इस चक्र को एक्टिवेट या एक्साइट करने के लिए ये दवाई दी जाती है। ये मेडिकल साइंस भी करता है, जो नॉर्मल हमारा वेस्टर्न मेडिकल साइंस है। आपके ये सिस्टम में प्रॉब्लम है तो ये मेडिकेशन खाइए, इस जगह में असर होगा, तो यहाँ पर ये मेडिकेशन खाने से आप ये सब फोकल पॉइंट, एक फोकल पॉइंट को फोकस करके मेडिसिन दी जाती है। ये बड़ी कॉमन समझने की चीज है। लेकिन हमारे को समझने की बात ये है कि योग मानता है, योग ये मानता है कि मूलाधार में फोकल पॉइंट होता है एनर्जीज का, जहां से एनर्जीज ऊपर को उठती हैं या नीचे को जाती हैं, जहां भी जाती हैं मूलाधार से स्टार्ट करती हैं। उसका कारण ये है कि जो भी हम खाते हैं, जो भी खाते हैं वो सारा हमारा पेट खाता है, चाहकर उसको नीचे भेज देता है फॉर फर्दर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज जो हैं वो पेट के बाद नेक्स्ट स्टेप रेडी होनी शुरू होती हैं, जो कि कौन सी सब्सटेंस जो है खाद्य पदार्थ का, कौन सा सब्सटेंस जो है उसका रस बनेगा, किसकी हड्डी बनेगी, किसका रक्त बनेगा, किसकी मज्जा बनेगी, किसकी मसल्स बनेंगे, किसके वीर्य बनेगा, किसका क्या बनेगा, सारा सिस्टम के अंदर पेट के बाद सारा सिस्टम तैयार होता है। तो ये माना गया है कि मूलाधार ये सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब क्योंकि मूलाधार इसका काम करता है,
मूलाधार एनर्जीज का बेस पॉइंट बन गया है। मूलाधार क्योंकि बेस पॉइंट है तो वो एक फनल की तरह एनर्जीज को ऊपर भेजता है, राइट अप टू द हेड। वो सारी एनर्जीज को सारे शरीर में स्प्रेड करता है, भेजता है। और इन चीजों को भेजने में, स्प्रेड करने में हमारा सारा सारा नर्वस सिस्टम तो काम करता ही है, लेकिन इनमें काम करता है हमारे प्राण, 10 प्राण, 5 प्राण जो मुख्य प्राण है, और 5 ये 10 प्राण हमारे सिस्टम में काम करते हैं, जो ये सारा का सारा एनर्जीज को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में लाते हैं। अब योग दर्शन कहता है कि अगर आप ध्यान लगाते हैं, धारणा लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, मूलाधार की जो एनर्जीज हैं उनको आप जो फनल करके ऊपर उठाते हैं, तो आप किसी भी एक चक्र के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं। वो चक्र आपका मेडिटेट करने से या उसके ऊपर अटेंशन देने से या कंसंट्रेशन करने से या फोकस करने से वो चक्र ज्यादा एक्साइट या ज्यादा एक्टिवेट हो सकता है, ये मानता है योग दर्शन। तो इसमें मान्यता या प्रिंसिपल ये है, उसको एक्साइट या एक्टिवेट करने से वहां की एक्टिविटीज आपकी ज्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। और जब आपका वो सारा एनर्जी सिस्टम फनल हो, जो एनर्जी ऊपर उठती है वो सारी सहस्त्रार ऑफ द हेड तक पहुंचती है, और ध्यान धारणा समाधि लगनी शुरू होती है। ठीक है। अगर फोकल पॉइंट स्वादिष्ठान चक्र है, यानी कि मूलाधार के बाद नेक्स्ट नंबर है, तो आप समाधि नहीं लगा पाएंगे। अगर आपका फोकल पॉइंट नाभि चक्र है तो भी आप समाधि नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए समाधि लगाने के लिए 90% लोग या तो सहस्त्रार और या आज्या चक्र, बस 2 पर ही समाधि लगाने का, कंसंट्रेशन करने की बात करते हैं। ये समझने की इसमें बात एक और ये है कि हमारा सिस्टम के अंदर, आयुर्वेद के साइंस के अंदर ये माना जाता है, मेरुदंड के साथ साथ रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड की हड्डी, उसकी मध्य, उसकी हड्डियों के अंदर एक नाड़ी चलती है जो बिल्कुल सीधी चलती है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं। एक नाड़ी चलती है जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं। वो मेरुदंड में यहां से शुरू होकर बिल्कुल पीछे तक चलती है। अब ये ठीक है कि रीढ़ की हड्डी है, थोड़ी कर्व्ड है, ऐसी गोल और ऐसी एस की तरह शेप्ड है, लेकिन ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ये बिल्कुल सीधी है, ये कहीं भी कर्व्ड नहीं है, टेढ़ी भी नहीं है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है, ये एकदम सीधी चलती है। तो एक माना गया है कि सुषुम्ना नाड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे मेरुदंड में खाली स्थान, जहां भी उसमें खाली स्थान है वहां पर ये सुषुम्ना नाड़ी नीचे से ऊपर से नीचे चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट। सुषुम्ना नाड़ी के निचले भाग में जहां पर ये जाके मूलाधार में जाके मिलती है, वहां पर इस जंक्चर को, क्योंकि यहीं से एक जो लेफ्ट साइड में निकलती है, एक राइट साइड में निकलती है, 2 नाड़ियां और हैं। जो लेफ्ट में निकलती है उसको हमने ईड़ा नाम दिया है, और जो दाहिने तरफ जाती है उसको हमने पिंगला का नाम दिया है। पिंगला इसलिए क्योंकि वो पीले रंग की है, ईड़ा इसलिए क्योंकि वो थोड़ी लाल ब्राइट रंग की है, और ये दोनों सांप की तरह सर्पेंटाइन ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं आने। ये 3 नाड़ियां हैं, और इन 3 नाड़ियों में से ही 72,000 अलग नाड़ियां शरीर में स्प्रेड करती हैं, निकलती हैं। जहां पर ये बेस में तीनों नाड़ियां मिलती हैं, जहां से ये शुरू होती हैं, उसको कुंडलिनी कहते हैं। उस स्पॉट को कुंडलिनी का नाम दिया गया है। जो अब कुंडलिनी जागरण सुनते रहते हैं, ये कुंडलिनी जागरण वही है। इस मूलाधार के अंदर स्पॉट को एक्साइट या जागृत किया जाए, जहां से ये तीनों नाड़ियां चलती हैं। और ये तीनों नाड़ियों जागरण होने से क्या होगा कि हमारी सब एक्टिविटीज जो हैं वो एक्साइट या बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, हम फीलिंग बेटर करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है? आगे बढ़े। अब यहाँ पर सारे सिस्टम के अंदर बात यह है कि हमको अगर
कोई भी नाड़ी पे कंसंट्रेट करना है, हमको किसी भी चक्र पे कंसंट्रेट करना है, कि मैं चाहता हूं कि मैं आज्ञा चक्र पे मेडिटेट करूं, कंसंट्रेट करूं, कि मैं ध्यान लगा सकूं या समाधि लगा सकूं, कुछ भी करना है, हमारे पास सोर्स क्या है, हमारे पास पार्टिसिपेटिंग सोर्सेस क्या क्या हैं इनके लिए, इस पर ध्यान दीजिए। पार्टिसिपेशन किससे है? पार्टिसिपेशन का नंबर 1 एजेंट हमारा मन है। ठीक, हमारा मन नंबर 1 पार्टिसिपेशन एजेंट है। तो पार्टिसिपेशन नंबर 1 मन है। मन को किसका सहारा लेना है? मन को सहारा लेना है सांसों का, क्योंकि सांस है जो कि चलती है, आती है, जाती है, और सांस ही है जो मन के ठहरने को या विचलित होने को कंट्रोल करती है। ठीक, अगला, ये दो चीजें तो हमको दिखती हैं या हमको समझ आती है। हमको पता है कि हमारे पास एक मन है, हर एक को पता है कि मेरा एक माइंड है, एक मन है। तो ये मन तो सबको पता है, सबको दिखता है, मेरा एक मन है। सांस, आपको पता है कि मेरी एक सांस भी है, कि मेरे पास सांस भी आती है। अब ये भी पता है कि या मैं सांस जोर से डीप करूं और उसको का के रखूं तो मेरे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो थोड़े संभल जाएंगे, रुक जाएंगे। फिर मैं डीप ब्रीथ से रिलीज करके दोबारा डीप ब्रीथ लूं तो मैं अपने मन मेंटल थिंकिंग को चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है ना? आमतौर पे सबको पता होता है, हमें आपको नहीं है, ये जानवरों को भी पता होता है। आप जानवरों में भी इस चीज को नोट करेंगे, जानवर भी सांस लंबी खींच के रोकते हैं अपनी अटेंशन को इधर उधर डाइवर्ट करने के लिए। तो ये हमको सब पता है। दो तो ऐसी फिजिकल चीजें हैं जिसके बारे में हम सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, एक मन है और दूसरी हमारी सांस है। और दो और चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन हमको पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारी साधना और समाधि में। वो क्या है? नंबर 3 है आत्मा, हमारी अपनी आत्मा, जिसका हमको एहसास भी नहीं है, हमको पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मगर हमको पता करना पड़ेगा। तो वो है आत्मा। और नंबर 4 परमात्मा, क्योंकि वो भी हमारे अंदर बैठा है और हम समाधि में परमात्मा प्राप्ति की ही चेष्टा करते हैं। तो ये 4 हमारे मुख्य पार्टिसिपेंट हैं जिनके साथ हमको करना है। तो कल मैंने आपसे बात की थी मन को कंट्रोल करने की और डिटैचमेंट की, कैसे डिटैच होना है, कैसे मन को कंट्रोल करना है कि मन अपने वश में आ सके। मन जो है वो भटके नहीं, इधर उधर नहीं जाए, हमको मन को भटकाना नहीं है, कंट्रोल करना है। कल मैंने वही सारी की सारी अपनी इंट्रोडक्शन बांधी थी उसी पर। मैंने आपको बता दिया कि ये 4 एजेंट्स हैं जिनके थ्रू हमको ये चक्रों पे काम करना है। 7 परिकाट, 8 चक्रों की मैंने आपसे बात की है। मैंने आपको बताया कि इन चक्रों के साथ हम क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ये करते हैं जब, क्योंकि खाना सारा हमारा सिस्टम, हमारा जीवन, हमारा रहना खाने पे डिपेंड करता है। अगर अन्न नहीं होगा तो हमारे अंदर लाइफ नहीं होगी, हम जी नहीं पाएंगे। तो अन्न पे डिपेंड करता है। तो जब अन्न पेट में जाता है, इसीलिए सबसे पहले अन्न को कंट्रोल करके ठीक तरह से करने के लिए कपालभाति प्राणायाम कराया गया है। कपालभाति का प्राणायाम किए क्या होगा? तो ये होगा कि जो अन्न है वो इधर उधर गलत नहीं जाएगा, वो ठीक तरह से ही डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फीड होगा। ठीक होने के बाद ही वो आपके शरीर में बाकी सारे काम करेगा। करेक्ट? ये कपालभाति प्राणायाम यही काम है, यही प्राणों के द्वारा हम कंट्रोल करके उसको पीयूष जी बीच में शब्द कट रहे हैं थोड़े, कोई कोई शब्द कट जाता है। अच्छा, तो सबने म्यूट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? सब म्यूट है और बहुत सारा शब्द कट जाता है। आज बहुत कट रहे हैं अभी भी शब्द। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। हमने तो अपना इंटरनेट का सिस्टम चेंज कर लिया है, मगर फिर भी हो रहा है ये। फिर ट्राई करता हूँ, ट्राई करता हूँ। अभी आप बात कर रहे हैं वो एकदम क्लियर आ रही है। क्या फिर से रिपीट, कहाँ से रिपीट करूं बताइए? कल आप थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बैठे थे, बाद में बहुत अच्छा आने लगा था कल। नहीं, मैं कल ऐसे ही बैठा जैसा आज बैठा हूँ। अच्छा, तो कहाँ से रिपीट करूं ये बताइए। जो भी सेंटेंस होता है
उसका एंड में आवाज एकदम से लो हो जाती है, ऑलमोस्ट गायब हो जाती है, फिर ऊपर आ जाती है। तो जैसे मैं जाता जाता करता अच्छा, और चला गया, ठीक है। ऐसे लग शायद जाएगा। थोड़ा सा आप थोड़ा आपने पीछे मूव होते हैं, थोड़ा सा शायद आप पीछे मूव मन, होते हैं बात करते श्वास और मन और ब्रीदिंग का आपने मन, connect श्वास, कर- आत्मा और चौथा कौन सा बताया था? अच्छा, आत्मा ठीक और है, परमात्मा से शुरू परमात्मा। कर दीजिए। ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग म्यूट कर लीजिए फिर से। मैं रिपीट करता हूँ। चार जो है पार्टिसिपेंट, ये हो गए आपका मन। मन के बाद मैंने आपको बताया है कि सांस, आत्मा, परमात्मा। ये इसीलिए ये चारों हमारे अंदर हैं, इन्हीं के थ्रू हमने काम करना है। मन और सांस ये हैं जो कि सबको पता है, और आत्मा और परमात्मा ये हैं जो कि हमको पता ही नहीं है। तो इनके ऊपर ही हमको काम करना है। अब अगर हमको चक्रों के अंदर अपने एनर्जी सिस्टम्स को कंट्रोल करना है, देखिए, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे जिम में जाते हैं या कहीं पर भी कोई वर्कआउट करते हैं, तो हम यही काम कर रहे हैं, बिल्कुल यही काम कर रहे हैं कि हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करके भी हम अपनी शरीर के अंदर उन सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, एक्साइट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि ज्यादा डेवलप या ज्यादा एक्टिवेट हो या ज्यादा बेटर काम करे। बिल्कुल वही काम करते हैं। हम ये फिजिकल एक्टिविटीज में जितना भी एक्सरसाइजेस करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। अब शरीर के अंदर हमको अगर ये डेवलप करना है कि हमको अपने अंदर चक्रों को एक्साइट करना है, क्योंकि ये चक्र एनर्जी के फोकल पॉइंट्स हैं, को क्या करना है, हमको ये ध्यान में आता है कि हमको इसलिए ये काम करना है कि इस चक्र के ऊपर या उस चक्र के ऊपर या इस चक्र के ऊपर काम करना है। मैंने आपको बताया कि खाना, अन्न जो है वो बिल्कुल मेन चीज है जीवन के लिए, वरना इंसान कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता बिना खाने के, बिना अन्न के। फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड जो है, जो हम फीड करते हैं, वो फूड पेट में से जब डाइजेस्ट होता है, उसका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम जो है वो मूलाधार ही करता है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होने के बाद मूलाधार चक्र पे बैठता है और वहां से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसका रक्त बनेगा, किसकी हड्डी बनेगी, किसकी मसल बनेगी, किसका क्या बनेगा, वो सारा कुछ वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए मूलाधार से ही तीनों नाड़ियां भी निकलती हैं और सारा हमारा फोकल पॉइंट एनर्जीज का मूलाधार से ही होता है। ठीक है, यही कहा गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो अन्न खाया गया है वो ठीक से, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका जो काम करना है वो ठीक से हो। जिसको मसल बनना है वो मसल ही बने, जिसको ब्लड बनना है वो ब्लड ही बने। इसी काम के लिए प्राणों की प्रक्रिया में हमने कपाल भाती प्राणायाम को इंट्रोड्यूस किया है। वो कपाल भाती प्राणायाम ऑफ द स्टमक जो करता है, वो कपाल भाती ही काम ही ये है, वो खाद्य की चीजों को या खाई हुई चीजों को, लेकिन कपाल भाती खाना खाने के बाद नहीं करते हैं। खाना जब हजम हो जाता है, चला जाता है, खाली होता है, तो किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ही वो एनर्जीज जो हैं वो कन्वर्ट कर रही होती हैं इनटू वेरियस बॉडी पार्ट्स, मतलब वेरियस थिंग्स, ब्लड हो या मसल हो या जो भी हो, भी कपाल भाती खाली पेट पे किया जाता है। कपाल भाती पंपिंग ऑफ द स्टमक का फोकस ही यही है कि हम उस मूलाधार को एनर्जाइज कर सकें जहां से हमारा सारा का सारा सिस्टम बन रहा है। उससे क्या होता है कि उससे सबसे पहले ये होता है, जो मन की वृत्ति खाने के कारण भटक रही होती है, मैंने परसों तरसों कल 2 दिन 10 दिन पहले जो खाया था, उसके कारण मेरा मन जो टिक नहीं पा रहा, वो कपाल भाती करने से टिकना शुरू हो जाता है। वो कपाल भाती करने से ऑनलाइन बैठना शुरू हो जाता है। ये एक्टिविटी होती है कपाल भाती की। ये चक्र के साथ इस तरह कनेक्टेड है। उसी तरह से कपाल भाती स्वादिष्ठान नाभि चक्र से भी कनेक्टेड है, बिल्कुल उसी तरह।
जैसे मूलाधार के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि पंपिंग ऑफ द स्टमक में ये तीनों काम आ जाती है, तीनों की पार्टिसिपेशन आ जाती है। हम ये क्यों करते हैं? चक्रों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, चक्रों के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट इसलिए करते हैं कि ये जो एनर्जीज हमारे अंदर हैं, जो हमको मिली हुई हैं, ये सारी एनर्जीज हमारी समहाउ और दी अदर, जैसे भी हम इसको करना चाहते हैं, ये एनर्जीज हमारी फनल की तरह राइज करें, क्योंकि राइज तो ये कर ही रही हैं। देखिए, राइज तो ये कर ही रही हैं, क्योंकि अगर मूलाधार, हमारा पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिससे हमने खाना खाया है सारा, वो एनर्जीज राइज नहीं करेंगी तो आंखों तक एनर्जी आएगी कैसे? कानों तक कहाँ से एनर्जी आएगी? सर तक एनर्जी कहाँ से आएगी? राइज तो ये कर ही रही है हमेशा, इनका यही काम है। नर्वस सिस्टम बॉडी में काम ही इस तरह करता है, डाइजेस्टिव फूड डाइजेस्ट होने के बाद वेरियस एनर्जीज को वो हमारे सिस्टम में राइज करता है, तो राइज तो हो ही रही है ये। लेकिन हमको ये जरूरत है कि ये इस तरह से राइज हो कि बाकी सब जगह से के एनर्जी के डिस्ट्रैक्शंस को कम करके हम एक फोकस पॉइंट पर लेकर आ जाएं, जहां पर हम मेडिटेट कर सकें, ताकि हम ध्यान, धारणा और समाधि की तरफ चल सकें। ठीक, ये है हमारे चक्रों के ऊपर मेडिटेट करने का रीजन। 90% लोग आज्ञा चक्र के ऊपर ही मेडिटेट करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सहस्त्रार पे करते हैं। सहस्त्रार पे करने से और भी ज्यादा लाभ मिलता है। ये लोग अपने नाक, नोक पे करते हैं, ये लोग अपने टंग पे करते हैं, ललना चक्र पे, वो भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे मेडिटेटिव पॉइंट्स के कारण ही हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जीज को हम रेगुलेट करें, ट्रैक पे लेके आए। अब मूलाधार से जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो एक्टिवेट ही होती है जब उसकी एनर्जी स्ट्रेट तरीके से राइज करती है। भी हमको अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रख के सर को और बैक को स्ट्रेट बैठना पड़ता है जब हम मेडिटेशन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठना पड़ता है जब हम मेडिटेशन करना चाहते हैं। जब हम स्ट्रेट बैठेंगे और उस तरह से मेडिटेट करेंगे तो ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी। वो एक्टिवेट जब होती है तो नीचे से एक स्पार्क की तरह निकलता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीधा जाके हमारे मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा के थ्रू हमारे सेंटर ऑफ द हेड तक पहुंच जाता है। तो एक स्पार्क या कंटिन्यूअस स्पार्क्स जब वो निकलते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जब सीधी होती है और एनर्जाइज करती है, तभी मनुष्य जो होता है वो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये सारा का सारा हो गया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हम चक्रों के ऊपर क्यों ध्यान देते हैं और चक्रों से हम क्या करते हैं। क्योंकि हमने काम सारा प्राण से, मन से, आत्मा से और परमात्मा से करना है। हमको जब तक इनका परिचय नहीं मिलेगा, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। प्राणायाम की सारी क्रिया ही इसीलिए है कि हम प्राणों के साथ परिचय पा सके और प्राणों को ठीक तरीके से डाइवर्ट करके काम कर सके। जब हम स्लो ब्रीदिंग करते हैं और जब हम बंद लगाते हैं, 3 बंद, ठीक है, नीचे मूलाधार बंद और कंठ के पास बंद। जब हम बंद लगाते हैं कि सांस हमने रोका, खींच के हमने अंदर रोक लिया, रोक हमने ऊपर से टिक करके बंद लगा दिया ताकि वो अटका रहे, और जब हमने निकालना होगा तब हम रिलीज करेंगे। हम सांसों को लेकर जब बंद लगाते हैं तो बंद लगाते ही इसलिए हैं कि उस चक्र के ऊपर एनर्जी फोकस, ऑक्सीजन फोकस हो सके, प्राणों का फोकस हो सके, वो चक्र हमारा एक्टिवेट हो सके। ठीक है, इसको कहते हैं जालंधर बंद, जो हम गर्दन पे लगाते हैं तो जालंधर बंद कहते हैं। जो पेट पे लगाया जाए, यानी पेट को भीतर खींच के लगाया जाए, उसको हम कहते हैं उद्यान बंद। और नीचे जो मूलाधार में लगता है उसको हम मूलाधार बंद कहते हैं। ठीक है, इस तरह से 3 बंद लगाए जाते हैं। एनल मसल्स को खींच के रखा जाता है जब सांस रोकी हुई है, उसको कहते हैं मूलाधार बंद। तो ये 3 बंद लगाए जाते हैं सांसों को खींच के। यही 3 बंद लगाए जाते हैं सांसों को पूरी तरह बाहर निकाल के। जब बाहर निकाल के बंद लगाए जाते हैं तो भी लगाए जाते हैं कि वो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब वो नर्व्स या फोकस जो हैं उनको जब भूख या लगती है कि हमको
चाहिए ऑक्सीजन, दीजिए, हमको बहुत जरूरत है, हम तड़प रहे हैं क्योंकि आपने रोका हुआ है। उस वक्त जब हम बम लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और जब इसको ऑक्सीजन फीड होती है ये बिल्कुल ठीक जगह उसको अप्लाई करते हैं। ये इनका काम होता है, ये हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम से चाहे अंदर अभ्यंतर, अंदर को कहते हैं अभ्यंतर, तो अभ्यंतर बंद लगाएं या बाहर निकाल के बहिष, या बहिष बंद, उसको बाहर बहिष कहते हैं, बाहर वाला जो होता है, बहिष बंद लगाएं, बाहर के बंद लगाएं। ये प्राणों के थ्रू हम चक्रों को एक्साइट करते हैं। जितनी प्राणायाम की क्रियाएं हैं वो सब चक्रों को एक्साइट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, डिसिप्लिन में लाने के लिए की जाती है। प्राणायाम की क्रियाओं को करने से मन तो बैठता ही है कि मन जो है वो रुक जाए, उधर भटके नहीं, और हम प्राणायाम की क्रियाओं से चक्रों को अपने डिसिप्लिन करके, रेगुलेट करके एक्साइट कर सके। यह है चक्रों का काम, और ये है चक्रों का इंट्रोडक्शन फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ये ठीक है कि चक्रों के बहुत सारे योगा स्टूडियोज के चार्ट्स मिलेंगे जिसमें अलग अलग कलर्स बनाए गए हैं कि ये पर्पल कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, इस तरह के बनाए गए हैं, वो ठीक है, दैट्स ओके। समझने के लिए, समझाने के लिए वो सब बातें ठीक है। आपको अच्छा लगता है कि वो चार्ट लगा लीजिए घर में, जो भी है, लेकिन चक्र हर एक के शरीर में है। चार्ट देखे या ना देखे, अपने शरीर को देखेगा तो पता चल जाएगा चक्र कहाँ पर है और क्या उसका काम है, सब अनुभव हो जाता है इस बात का। इसमें इश्यू ये है, नेक्स्ट स्टेप तक हम नहीं जाते, हमको अपनी आत्मा का परिचय जब तक नहीं मिलता, क्योंकि हमारे अंदर हमारी आत्मा भी है। तो जब आत्मा का परिचय मिलेगा उसके बाद परमात्मा का परिचय मिलेगा, और जब परमात्मा का परिचय मिलेगा तभी हमारे को समाधि सिद्ध होगी, लगेगी। उसके पहले हमको समाधि नहीं लगेगी। ये सारा का सारी क्रिया जो है, योग की क्रिया जो है, ये सारी की सारी समाधि पहुंचाने की क्रिया है, जिसके कारण हमने चक्रों पर इतना काम किया है। ये ठीक है, अगर समाधि की क्रिया तक नहीं जाना, सिर्फ इसीलिए मेडिटेट करना है या काम करना है कि मैं स्वास्थ्य पूरा ठीक रख सकूं, तो भी चक्रों को काम करना ही है। प्राणायाम कर लो, आसन कर लो, चक्रों पे मेडिटेट कर लो, तो ध्यान रहेगा कि सारे चक्र ठीक काम कर रहे हैं, एनर्जी बॉडी के ठीक फ्लो कर रही है, मैं शरीर मेरा स्वस्थ है, मैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा है। जिसको इसी लेवल तक रहना है वो बहुत ही अच्छी बात है, सुखी रहिए, इसी लेवल पर रहिए। जिसको अगले लेवल पर जाना है वो अगले लेवल पे जा सकता है। ओपन टू एवरीबॉडी विद व्हाटएवर ऑप्शंस यू वांट टू डू, अवेलेबल है। अब बात ये है कि आत्मा का भी परिचय हम लोगों को मिल जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे जान पहचान में, हमारे परिचित लोगों में, हमारे जिसको हम जानते थे या आसपास के लोगों में किसी की मृत्यु हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो हमको ये पता चल जाता है कि ये परमात्मा ने इस मनुष्य को मृत्यु दी है, तो इसकी आत्मा इसके शरीर से निकल गई। आत्मा का परिचय हमको कुछ तो जीवन में हो ही जाता है, अपने में अनुभव करें या ना करें, हो जाता है। परमात्मा, जितने लोग हैं इस दुनिया में, हर मनुष्य को परमात्मा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने तरीके से अलग अलग है सबका। कोई भी कॉमन कॉन्सेप्ट परमात्मा का नहीं है इस सृष्टि में, सब अपना तरीका समझने का, समझाने का, मानने का है। हम अपने अंदर परमात्मा को मानते हैं या नहीं मानते। बहुत सारे लोग नहीं मानते, जो नहीं मानते वो तलाश कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो नहीं मानते। जो मानते हैं उनकी सबकी अलग अलग धारणा है, अलग अलग विचारधारा है, सब अलग अलग तरीके से मानते हैं। लेकिन जो मनुष्य एक मंदिर में जाता है, मंदिर में वो किसी भी एक डाइट जिसका भी है, उसकी मूर्ति के सामने जब खड़ा है, मूर्ति के सामने आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा है और मुंह से कुछ बोल रहा है, क्या कर रहा है? वो एक वन ऑन वन डायलॉग परमात्मा के साथ करने की चेष्टा कर रहा है ना। देखा है ना, कई बार, लाखों बार देखा है ना, बार किया भी है। वन ऑन वन डायलॉग कर रहा है। क्या बोल रहा है? परमात्मा प्रार्थना कर रहा है, हे ईश्वर,
जो भी उसको चाहिए प्रार्थना कर रहा है, और उसको ये लगता है या उसको ये पता है कि मैं अपने सामने इस डायटी को देख रहा हूँ, मैं जिस गणेश को देख रहा हूँ, जिस कृष्ण को देख रहा हूँ, जिस नारायण को देख रहा हूँ, मैं पर्सनलाइज्ड अनुभव में वन ऑन वन इसको अपने अंदर मानता हूँ। ठीक है ना, अपने शरीर के अंदर बैठा के रखते हैं ना, वन ऑन वन बैठाया हुआ है ना अपने अंदर, चाहे वो प्रतिमा बैठाई है या उसकी नाम या उसका जो भी इमेज जो भी है बिठाई है अपने अंदर, उसी के साथ मैं डायलॉग कर रहा हूँ, वन ऑन वन आस्ते से बोल रहा हूँ। मैं को ऐसा तो है नहीं कि मुझे लाउड स्पीकर के ऊपर बोलना पड़ेगा तभी मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि वो कहीं और बैठा हुआ, अपने अंदर बैठा हुआ। तो अंदर होने का अनुभव, परमात्मा मेरे अंदर है, अनुभव भी हम लोगों के जीवन में हमको होता है। हमको इन चारों पर काम करना है, मन पर, प्राणों पर, आत्मा पर, परमात्मा पर। अगर परमात्मा के नियमों के अनुसार, मैं थोड़ी सी ट्रैक चेंज कर रहा हूँ और मैं इस पर वापस आ जाऊंगा। अगर हम परमात्मा के बनाए हुए नियमों के अनुसार अपने जीवन का, अपने विश्वास का सारा दारो मदार फॉलो नहीं करते, अगर हम परमात्मा के बनाए हुए सारे के सारे रितों के अनुसार, जो उनके बनाए रित हैं, जो उनके बनाए हुए सत्य हैं, जो उसके बनाए हुए सारे के सारे नियम हैं जो हमको सृष्टि में सब जगह दिखते हैं, ये तो परमात्मा का नियम है। ठीक है, परमात्मा का नियम क्या है? कर्म है ना, और कर्म फल है, परमात्मा का नियम है ना। परमात्मा का नियम यथा योग्य है, सबके साथ यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए, किसी के साथ किसी किस्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, न्याय व्यवस्था परमात्मा की है ना। परमात्मा के नियमों को गिनाना शुरू करेंगे तो हम गिनाते चले जाएंगे, हंड्रेड्स में चले जाएंगे, हंड्रेड्स। जो परमात्मा के नियमों को मानकर अपने जीवन यापन नहीं करता, उसका परमात्मा का ध्यान करना या परमात्मा का नाम लेना तो मजाक उड़ाना ही है। वो तो खिल्ली उड़ा रहा है परमात्मा के नाम की, परमात्मा का स्मरण नहीं कर रहा। तो ये एक अनिवार्य पार्ट हो जाता है हमारे लिए समाधि की अवस्था तक पहुंचने के लिए। तो एक प्राणों पर कंट्रोल, तो क्या उसके लिए बताया गया? उसके लिए प्राणायाम बताया गया। अब आप चाहे उसको अंग्रेजी में टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स योर ब्रीदिंग कह लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए। दूसरा मन, कंट्रोल योर थॉट्स। तीसरा अपनी आत्मा से परिचय, हु आई एम आई, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने कर्मों पर दृष्टि। और चौथा आत्मा के बनाए नियमों के ऊपर पूरा का पूरा आचरण फॉलो करना। ये चार चीजें अपने अंदर की बहुत जरूरी हैं, भी हम अपने अंदर से ही समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं। और इन्हीं चारों के हेल्प से हम अपने अंदर के तत्वों को एक्टिवेट करके, एक्साइट करके अपने काम में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो आदमी समाधि में नहीं बैठ रहा मगर उसको शरीर को स्वास्थ्य कर रहे हैं, तो वो भी तो मदद मांगता है ना। वो चाहे किसी मंदिर में जाए या ना जाए या जिम में जाए, जहां भी जाए, मगर वो भी तो मदद मांगता है। किससे मदद मांगता? सारा कुछ देने वाला तो परमात्मा ही है। शरीर के अंदर सभी कुछ तो परमात्मा के मर्जी से चलता है ना। परमात्मा की मर्जी हो जाती है। मेरे को पता था कि मैं खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा, परमात्मा की मर्जी है ना, उसी की शक्ति है जो हमारे अंदर चल रही है। हमने कृतज्ञता के पूर्व उसको धन्यवाद कहा कि हे प्रभु, सुबह उठ के हम तुमको थैंक बोलते, हमारा शरीर ठीक है, हम जिंदगी जी रहे हैं, हम चल फिर सकते हैं, हम खा सकते हैं। कृतज्ञता हमने कब जाहिर की? जब तक परमात्मा को हम थैंक नहीं बोलते। मत बोलिए, परमात्मा तो है ना, वो अपना काम कर रहा है, तो कर्मों के हिसाब से ही आपको सब प्रोवाइड कर रहा है। जो मंदिर कभी जिंदगी में परमात्मा का नाम नहीं लेते, मानते ही नहीं है, उनका भी तो सारा काम परमात्मा कर्मों के हिसाब से ही कर रहा है ना। उसकी न्याय व्यवस्था ही काम कर रही है ना, उसका दयालु होना ही काम कर रहा है।
अगर हम ये अवेयरनेस के साथ समाधि लगाते हैं या ध्यान लगाते हैं तो हमको ये पता है कि हमको परमात्मा की तरफ कृतज्ञ होकर ध्यान लगाना है। एक यहाँ पर शब्द मैंने क्योंकि यूज कर लिया है कृतज्ञ, तो मैं इस पर 1 मिनट बात करना चाहता हूँ कि ये सच है कि हमने अपनी सोसाइटी में, सारी सोसाइटीज में, चाहे वो जिस मर्जी मुल्क में, जिस मर्जी देश में आप रहते हैं, डज नॉट मैटर, सारी सोसाइटीज के हम लोगों ने एक न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था बनाई हुई है। हमको पता है कि ये काम करोगे तो इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये हमने बनाई हुई है। तो खून मत करो किसी का, चोरी मत करो, कहीं जाके डाका मत डालो, एक्सीडेंट मत करो, तो ये पता है इन सब चीजों में आपको दंड मिल जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी, फाइन मिलेंगे, जेल मिलेगी। ये सारे कर्म है, ये कर्म है और इन कर्मों का कर्म फल है जो कि हम लोगों ने सोसाइटी में बनाया हुआ है। लेकिन मानसिक कर्म जो है, जो कि इस चीज को सोसाइटी दंडित नहीं करती, आमतौर पे नहीं करती, मानसिक कर्म जो है, इनमें कौन से कर्म है जिसको परमात्मा बहुत हीन दृष्टि से देखता है? हमको कैसे पता है कि हीन दृष्टि? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमको ये पता है क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। परमात्मा इन चीजों को बहुत हीन दृष्टि से देखता है। तो इसी एक धारा के थ्रू हमको सिखाया गया कि अपने माँ बाप का, अपने आचार्य का, गुरु का, अपने बड़ों का आदर और सम्मान करो। उसी से सिखाया गया ना, उसी से सिखाया गया कि मनुष्य मात्र को प्रेम करो। वो लॉ तो नहीं है ना, आप लॉ में मानो या ना मानो, मानते होते लोग, हमारे अंदर इतनी डिस्क्रिमिनेशन और हेट्रेड कहाँ से होती? नहीं मानते, लेकिन वो है ना, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में है। परमात्मा की नजर में ये सारी बातें बहुत ज्यादा दंडनीय होती हैं। दंडनीय कृतज्ञता, जब आप कृतज्ञ नहीं होते, कृतज्ञ होते हैं, ये बहुत ज्यादा दंडनीय होती है। जो दंड व्यवस्था की बातें न्याय दर्शन में या दूसरे शास्त्रों में या पुराणों में की गई हैं, उनमें कृतज्ञता प्रोबेबली नंबर 1 है। जब मनुष्य कृतज्ञ होता है, थैंकफुल, ग्रेटफुल नहीं होता, स्पेशली जिनसे उसको कुछ भी मिला हो, वो थैंकफुल नहीं होता। सोसाइटी में तो उसको कोई सजा नहीं मिलती, परमात्मा की तरफ से उसको सजा मिलती है। तमाशय में जाके डंट लगाता है कि कर्म फल इसका जो मिलेगा वो सिवियर मिलेगा। इसके अलावा इसी के साथ अटैच्ड यूज एंड अब्यूज, यूज एंड थ्रो अवे। आप इंडियन कल्चर में देख लीजिए, ये चीज हमारे हिंदुस्तानी लोगों के खून में रची बसी है, बैठी हुई है। भाई मेरा काम हो गया, जब मेरा काम हो गया, बंदे को उठा के बाहर फेंको, भूल जाओ यार, इससे बात करने की जरूरत भी नहीं। ये हमारे अंदर बैठी हुई है बात। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। यूज एंड अब्यूज। जब मेरे को काम में आ रहा है, इस इंसान को हेलो हाय बोलते रहो, इसका श्रद्धा करते रहो, इसको बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। जिस दिन मेरा काम हो गया, गर्म आलू की तरह उठा के फेंक दो, तो बॉइल्ड आलू की तरह जैसे जमीन में फेंक देते हैं, उसी तरह फेंक दो। होता है ना, ये बहुत देखा है ना, आम, बहुत कॉमन चीज है ना, ये हम भी करते हैं ना लोगों के साथ, हमारे साथ भी लोग करते हैं। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा तगन होना और इस तरह से यूज और अब्यूज करना। किसी को भी आप यूज कर रहे हो तो उसको आप इज्जत दे रहे हो, और बाद में आप सोचते हो कि अब मेरा काम हो गया, मेरे को इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? मुझे तो एक इंसान ने बड़े ओपनली कहा था कि दादा, जब मेरे को आपका काम था, मैंने आपको श्रद्धा दी, आई डोंट नीड यू एनी मोर, सो आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू एनी मोर। बड़े मुंह पर कहा था उसने ये बात। ये सोसाइटी की प्रैक्टिस है। मुझे एक इंसान ने कहा, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग यही, उसने कहा या नहीं कहा, कई लोग कहेंगे भी नहीं, वो भी यही करेंगे। मत करिए। मैं डाइवर्ट हो गया अपने मेन सब्जेक्ट से, आई एम सॉरी अबाउट दैट। वो कृतज्ञ और कृतज्ञ के थ्रू मेरे को ये याद आ गया था, क्योंकि पता तो यही था। मगर ये कृतज्ञता बहुत जरूरी होती है परमात्मा को स्मरण करके प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि जब हम कृतज्ञ नहीं है, थैंकफुल नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, तब उस परमात्मा का स्मरण किस तरह कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हैं?
हम परमात्मा का स्मरण ही तब कर सकते हैं जब हम परमात्मा की तरफ हम प्रार्थना कर सकते हैं, जब हम परमात्मा की तरफ थैंकफुल है, ग्रेटफुल है कि परमात्मा थैंक यू। हमारा काम ही सारा थैंक यू से शुरू होता है। बिना थैंक यू के तो परमात्मा के साथ कोई लिंक नहीं है हमारा। मत याद करो परमात्मा को, वो फिर भी आपको सब कुछ देगा, धन भी देगा, दौलत भी देगा, ऐश्वर्य भी देगा, स्वास्थ्य भी देगा, सब कुछ देगा। जो जो आपके कर्म फल में लिखा है वो सब मिलेगा आपको। लेकिन परमात्मा को जब याद करेंगे तो हमारा अलग होगा, और जब अलग होगा और परमात्मा को याद करेंगे तो याद की जो चेन है वो स्टार्ट ही कृतज्ञता से होती है। थैंक यू माय गॉड होती है ना। बाकी जगह बाकी धर्मों में भी तो थैंक के साथ ही शुरू करते हैं परमात्मा का नाम लेना। हम भी उसी तरह शुरू करते हैं कि थैंक यू माय गॉड। कृतज्ञता वन ऑफ दोज सृष्टि के बनाए हुए परमात्मा के ऋतु के अंदर आती है, नियमों के अंदर आती है। जो नियम पालन नहीं करता परमात्मा के बनाए हुए, वो परमात्मा का नाम लेकर क्या करेगा, वो तो मजाक उड़ा रहा है। यही मैंने बताया ना आपको। तो ये सारी की सारी बातें एज अ बेस टू वर्किंग ऑन समाधि के लिए ही चर्चा की गई है। अगर सिर्फ शरीर को एक्साइट करना है या चक्रों को रेगुलेट करना है, एनर्जी को फोकस करना है, स्वास्थ्य अच्छा करना है, हेल्थ अच्छी बनानी है, तो बहुत अच्छा है, फॉलो करिए। अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मैंने तो समाधि का लगानी है या परमात्मा को प्राप्त करना है या मेडिटेट करना है, तो अगले लेवल पे जाने के लिए इन 4 वस्तुओं के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। सांसों पर, मन पर, आत्मा पर, परमात्मा पर। जब आत्मा रियलाइज होगी तभी परमात्मा रियलाइज होगा। जब आत्मा थैंकफुल होगी तो थैंक्स परमात्मा तक पहुंचेगी। सिर्फ मन से नहीं काम चलेगा, मन को आत्मा के ऊपर इंप्रेशन डालना पड़ेगा। जब मन का इंप्रेशन आत्मा पर पहुंचेगा तो ही परमात्मा के पास उसकी सुनवाई होगी, वरना नहीं होगी। तो होप कि मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है। अगले वीक मैं फिर चक्रों पर ही बात करूंगा, क्योंकि हमने पंचकोश को उठाया ही नहीं अभी तक। उसके बाद मैं पंचकोशों पर भी उठाऊंगा सब्जेक्ट, और अगले वीक भी मैं चक्रों पर ही बात करूंगा, कुछ और डिटेल्स समझाऊंगा आपको। ये डिटेल समझाऊंगा कि किस तरह से हम शरीर की हर वस्तु को, जो स्थूल वस्तु होती है, उस चीज को पाने के लिए, उसको एनर्जाइज करने के लिए हम सूक्ष्म से काम करते हैं। जो सूक्ष्म एनर्जीज होती हैं, माइन्यूट एनर्जीज होती हैं, वो हर सॉलिड चीज को कंट्रोल करती है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी माइन्यूट होती है, आंखों से दिखती नहीं है, मगर वो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी से बड़ी मशीन को कंट्रोल करती है, चलाती है। जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन, छोटी मशीन, सब आंखों से दिखती है, हमको पता है सामने खड़ी है हमारे, लेकिन वो कंट्रोल कर चलाती है जब वो सूक्ष्म इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जाती है। उसी तरह से हमारे प्राण काम करते हैं। तो ये सूक्ष्म एनर्जीज के थ्रू हम स्थूल को कंट्रोल करते हैं। ये लॉ है, सांख्य का लॉ है। हम सूक्ष्म एनर्जीज के थ्रू स्थूल को कंट्रोल करते हैं। हमारे अंदर भी जो भी सूक्ष्म एनर्जी होती है, वही एनर्जी हमारे सारे शरीर को, सॉलिड को कंट्रोल करती है, इसको ड्राइव करती है, इसको काम में लाती है। सारी सृष्टि इसी तरह चलती है। और सूक्ष्म शक्तियां क्या है? वो सारी सृष्टि में फैली हुई शक्तियां हैं, चाहे वो अग्नि है, चाहे वायु है, चाहे परमात्मा के सूर्य है, कुछ भी है, प्राण है, जो भी है। प्राण भी तो सूक्ष्म शक्ति है ना, दिखता नहीं है, पता नहीं चलता क्या है। प्राण आते हैं तभी शरीर काम करता है। तो प्राण उसी तरह से एक सूक्ष्म शक्ति है। ये एक लॉ है कि सूक्ष्म शक्तियां ही सारी सृष्टि को कंट्रोल करती है। इन चक्रों के अंदर से जो हम सूक्ष्म एनर्जीज को एक्साइट और एक्टिवेट करते हैं, उसको करने से हम अपने स्थूल शरीर को, फिजिकल सॉलिड बॉडी को कंट्रोल करते हैं और इसको एनर्जाइज करके, एक्टिवेट करके ठीक ट्रैक पर चलाने का काम करते हैं। ये है इन चक्रों का काम। और इसीलिए हम चक्रों पर मेडिटेट, कॉन्सेंट्रेट, एक्टिवेट करते हैं, ताकि हम चक्रों को ठीक ट्रैक पर लाके काम कर सकें। ठीक है, अब आप लोग मुझसे कुछ पूछना हो पूछिए, कुछ कहना हो कह लीजिए। नेक्स्ट वीक में फिर पर ही और कोशों पे बात करूंगा। कोई चीज रिपीट करनी हो तो फिर बोल दीजिए, मैं रिपीट भी कर दूंगा।
तो मैं पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो हमारे मन में विचार आते हैं, ये भी चक्रों से रिलेटेड है? जैसे चक्र चलते हैं, बिकॉज बोलते हैं ना, व्हाट यू थिंक यूनिवर्स गिव्स यू। वो चक्रों तो से ये रिलेटेड इस तरह है, व्हाट यू ईट, राइट, व्हाट यू ईट इन्फ्लुएंसेस ऑन योर थिंकिंग, ठीक है, थॉट प्रोसेस। वही की बात है ना, क्योंकि आपके जो चक्र हैं वो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मन भी तो उसी तरह डाइवर्ट होकर इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है ना श्वेता जी? तो ये विचार जो है वो चक्रों से बिल्कुल रिलेटेड है। जैसे आपने हाँ बोला बिल्कुल। ना कि हम चक्रों को जब हम कंट्रोल करते हैं या उनको संतुलित करते हैं, तो हम विचारों को भी रोक सकते हैं, मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हम बड़ी 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 कॉमन तरीके से इस बात को कहते हैं कि प्राणों से जब आप प्राण सांस जब आप खींचते हैं जोर से या रिलैक्स करने के लिए रोकते हैं, आपके विचार चेंज हो सकते हैं, है ना। जब आप एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा है और आपने उसको चेंज कर रहे हैं, तो आप 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, बैठकर जोर से सांस खींचिए, सांस को रोक दबा के रखिए, उसको रिलीज करिए, फिर एक बार सो जोर से खींचिए, तो आपको विचार थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। विचारों की जो श्रृंखला है, चेन ऑफ थॉट्स जो है वो चेंज हो जाएगी। फिर वही बात है कि जो चक्र अंदर काम कर रहे हैं, एनर्जी सोर्सेज की तरह काम कर रहे हैं, वो जो अपनी एनर्जीज को फनल करके भेज रहे हैं, वो विचारों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। विचारों को तो इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं, सारी शरीर की एनर्जी आपके विचारों को इन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे ही एक पिन चुभता है मेरे हाथ में, मेरे को विचार आता है ना कि दर्द हो रही है, मेरे हाथ में चुभ गया, तो सारा अंदर से सिस्टम जो है मेरे विचार में चला जाता है, मेरे माइंड में आ जाता है। ऐसे खाना हजम नहीं होता, मेरे को लगता है पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, खाना हजम नहीं हुआ, तो विचार एक श्रृंखला आ जाती है ना दिमाग में, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। विचारों को तो इन्फ्लुएंस बिल्कुल करता है सारा का सारा, चक्र का सिस्टम, शरीर का सिस्टम, सारा विचारों को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है। एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू यूनिवर्स? बोलते हैं ना, व्हाट यू थिंक और व्हाट यू नो आस्क फॉर, यूनिवर्स गिव्स यू। उस पर मैं कल इलेबोरेट करूंगा, लेकिन वो वही बात है, बात वही है कि जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल को कंट्रोल करता है। उसका मतलब ये होता है कि जो मेरा अंदर थॉट्स ऐसे होते हैं या मेरा मेडिटेटिव स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि मैं सारे यूनिवर्स के थिंकिंग के अंदर को इन्फ्लुएंस करके मैं एक चीज चाहता हूं कि मुझे मिले, क्योंकि मेरे अंदर की विचार शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि मैं उस चीज को चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो इन्फ्लुएंस होकर मुझे प्राप्त हो। तो मेरे अंदर जो मेरी शक्ति है, जिसको कि मैंने कहा कि सूक्ष्म शक्ति है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसका एक ऑरा बन जाता है, जिस ऑरा के कारण आसपास का बाकी सब चीजें भी इन्फ्लुएंस होने लगती। जो बाधाएं आनी थी कि जो लोग मेरे एंटी थे, जिनको लगता था कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, वो बाधाएं भी मेरे इन्फ्लुएंस सर्कल के कारण हट जाती हैं, या मेरे थॉट प्रोसेस जो स्ट्रॉन्ग है उसके कारण हट जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपको कोई चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो सारा यूनिवर्स आपके लिए काम करने लगता है। ठीक है, मैं इस पे कल बात करूंगा और इलेबोरेटली, नहीं नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट सैटरडे इस पे बात करूंगा इलेबोरेटली, क्योंकि मैं उसको वो सूक्ष्म और स्थूल के कनेक्शन को लेकर आऊंगा, और ये भी और सर चक्रों से ऐसे भी कंट्रोल होता बोलते हैं कि और सर ऐसे भी बोलते हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैज वन चक्रा, मतलब उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है, एंड वो somebody ऑरा, has वो ऑरा है, वो 5 कोशों में आएगा। जब 5 कोश की बात करेंगे तो उस पर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वो ऑरा है आपके शरीर के everybody आसपास। has individual aura, और हाँ, वो सबका मतलब वो सबका हमेशा इंडिविजुअल रहता है। ऑरा। आजकल तो ऑरा फोटोग्राफी होती है ना, डू एन ऑरा फोटोग्राफी, वो मनुष्य के आसपास कौन सा ऑरा, कैसा रंग का, कैसा चल रहा है, वो सारा बता देते हैं ना आपको देख के। आजकल तो ऑरा इमेजिंग भी करती है, फोटोग्राफी और इमेजिंग। तो वही है कि ऑरा जो होता है इंसान का, वो देख के पता चल जाता है। आपको पता चलता है श्वेता जी, आप ऐसे मनुष्य को मिलते हैं जिसको आपको देखते ही, पास जाते ही, मिलते ही लगता है कि आई शुड नॉट नो दिस ह्यूमन बीइंग, होता है ना।
हाँ या very ऐसे true. मनुष्य को मिलता है जिसको मिलके आपको लगता है कि आई शुड बी, मैं तो उसके गले लग जाऊं, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, होता है ना। True. ये सब ऑरा से होता है, ये ऑरा से होता है। किसी के मैंने एक बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि एक बंदी जो बाकी लोगों के लिए सबके लिए अच्छी है, एक्चुअली शी इज अ नाइस पर्सन, बट मेरे साथ उसका नहीं हो रहा है. आई मीन समथिंग इज पुलिंग अस अपार्ट. उसके साथ मेरा नहीं बन रहा है. एंड व्हेन आई ट्राइड फाइंडिंग आउट, मतलब वो भी अच्छी है, बंदी है, उसका भी थिंकिंग एंड बिहेवियर एवरीथिंग इज नाइस, बट समवेयर वी आर नॉट गेटिंग अलोंग. तो समझ में नहीं आ रहा था. एंड देन आई वाज जस्ट गोइंग बिहाइंड दैट कि व्हाई आवर रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग. मतलब मैं उस बंदी के साथ क्यों नहीं मेरा अच्छा फिट हो रहा है प्रोफेशनल लाइफ में. एंड देन समवेयर आई गॉट, मैंने सदगुरु जी का कोई वीडियो देखा था, तो मुझे उसमें से एक आंसर मिला कि कुछ एक कार्मिक अकाउंट होता है, मे बी कुछ पिछले जन्म का चला आ रहा है, इसीलिए वो बंदी भी अच्छी है, एंड आई एडमायर हर, एंड सेम वे शी आल्सो लाइक्स मी, बट समवेयर हम दोनों वी डोंट गेट अलोंग. पता नहीं क्या होता है. वो ऑरा इन्फ्लुएंस है, ऑरा इन्फ्लुएंस है आपका, ऑरा इन्फ्लुएंस है वहां पर. आप उस ऑरा के कारण उससे अट्रैक्ट होते हो, उससे डिस्ट्रैक्ट होते हो. ऑरा इन्फ्लुएंस है आप, या आपके दो ऑरास, आपका भी एक ऑरा है, उसका भी एक ऑरा है, वो क्लैश करते हैं या मिलते हैं या एडजस्ट करते ये कार्मिक अकाउंट होता है क्या सर? पिछले जन्म का कुछ है जो अभी इस जन्म में हैं. तो ठीक आके. है, वो शरीर, सारा का सारा शरीर जो हमारा बनता है वो हमारे कर्मों से ही बनता है ना, हमको कर्मों के कारण ही मिलता है. जो कर्मों से मिलता है वही हमारे ऑरास भी बनाता है, हमारे पंच कोशों को भी बनाता है. हम्म, जब पंचकोश पे बात करेंगे ना, तब इस पर फिर बात करूंगा मैं. अब अरुणा जी, अरुणा जी क्या पूछना है आपने? जी, मेरा सवाल ये था, पहले तो आपने जो आज बताया वो बहुत ही डीप में था, इतना थोड़ा डिफिकल्ट था समझने में. तो एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम आप फिर से थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में एक बार फिर से बताइए, ये मेरी रिक्वेस्ट थी. और दूसरा सवाल ये था कि कल हम जो बात कर रहे थे वो एकाग्रता के ऊपर कर रहे थे. वी नीड टू फोकस, वी नीड टू, और उसके लिए जो हम छोटे छोटे मटेरियलिस्टिक चीजों में जो ध्यान देते हैं, ध्यान हमारा जाता है, वो हमें निकालना चाहिए वहां से और हमें फोकस करना चाहिए. तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया कि उसकी लेवल्स होती है कि इंद्रिया जाती है उस तरफ, इंद्रिया के ऊपर मन होता है, मन के ऊपर बुद्धि होती है. तो ये जो आप चक्र का बता रहे हैं, ये मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि कहाँ पे एग्जैक्टली ये कंट्रोल आता है, मन पे आता है या बुद्धि पे आता है, कहाँ पे आता है, ये मेरा सवाल है. देखिए, जो कंट्रोल है वो सब होना तो मन को है, कंट्रोल तो मन को ही कर रहा है ना. अब वो मन को कंट्रोल करने का लॉजिक बुद्धि प्रोवाइड कर सकती है. यस, बुद्धि कह रही है करो या नहीं करो, यस, आई एक्सेप्ट इट और आई डोंट एक्सेप्ट इट. करेक्ट. बुद्धि का तो काम है डायरेक्शन देना. यस, लॉजिकल थिंकिंग करना. हाँ, लॉजिकल थिंकिंग, एनालाइज करना, डायरेक्शन देना. यस. लेकिन कंट्रोल तो मन को करना है ना. हम्म. यही बात है ना कि जब एकाग्रता नहीं होगी, मन कंट्रोल नहीं होगा, और मन एकाग्रता नहीं होगी, तो हम समाधि की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाएंगे. अल्टीमेट गोल तो वही है ना. राइट. ठीक है ना. करेक्ट, अंडरस्टूड. बुद्धि के पर मैं, माध्यम से हाँ, पर मैं अल्टीमेट. आपको अगले हफ्ते इसको फिर से एक बार कब के फिर समझा दूंगा. प्लीज प्लीज. अच्छा, मुझे लगा था कि मैंने आज बहुत सिंपल ही बताया है, बट ठीक है, अगर टफ लगा तो आई एम सॉरी अबाउट इट. गोइंग राउंड एंड राउंड. नहीं, वो हम लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. ठीक है, मैं फिर बता दूंगा. हाँ नहीं, जी, युक्ता जी समझाया क्या आपने पूछना इजी चाहते हैं? लैंग्वेज में है, पर वो हमें थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा. बोलिए युक्ता जी. जी, एक सवाल है कि मैंने ऐसा पढ़ा और सुना है कि ये 8 चक्र तो हैं जो मेन चक्र हैं, इसके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे और चक्र भी हैं, और ऐसा सुनने में आया है कि जो ब्रह्मरंध्र है उससे ऊपर भी कुछ चक्र हैं जो हमारे ऑरा में कह लीजिए या बाहर हैं शरीर से. इज दैट राइट कि और चक्र हैं और अंदर भी शरीर के और छोटे छोटे चक्र हैं? ये 8 तो मेन हैं और शरीर के बाहर भी हैं. ये तो जो आयुर्वेद को फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं कि इस तरह शरीर के अंदर 64 किस्म के अलग अलग और भी चक्र हैं.
हाँ जी, तो हाँ जी। ये मतलब आपका जहाँ पर कहते हैं इसको एंकल है, क्योंकि वो पैर को और लेग को ज्वाइन करता है, इसलिए वो एक चक्र है। जहाँ पर आपकी ये एल्बो है वो एक चक्र है, क्योंकि वो हाथ के दो पार्ट्स को एक साथ जोड़ता है। जहाँ पर आपका शोल्डर है वो भी इस तरह, वो बहुत सारे चक्रों की बातें करने लग जाते हैं। वो सब इंडिविजुअल बहुत सारी किताबों में मत हैं, किसी का कुछ मत है, इस तरह है, मगर अच्छा। उनको हम ऑथेंटिकेट नहीं करते, क्योंकि ना वो वेदों में आए हैं ना योग दर्शन में आए हैं, इसलिए हम ऑथेंटिकेट नहीं करते। और वो ये भी कहते हैं कि हर इंसान का जैसे एक ऑरा होता है, तो उसके सर के ऊपर भी एक घूमता रहता है, वो जिससे चक्र पता है, वहां चलता पर भी कुछ चक्र हैं, एक भी के उसको ऊपर भी एक। चक्र बोलते हैं। वो ठीक है, दैट्स ऑरा ही है, वो भी वो दिखता है, बट दैट्स ओके, द वे ऑफ एक्सप्रेशन, और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कोई प्रश्न और कोई कमेंट या क्वेश्चन? सर एक चीज मैंने बीच में मिस किया, वो आप बोल रहे थे कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था और इसमें भी मैं कृतज्ञता करूं भगवान का, वो मैंने कुछ मिस किया उसमें। आई मीन नहीं, हम चल नहीं पा रहे। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मनुष्य की हर एक्टिविटी के पीछे तो परमात्मा ही है, जो कि उसको शक्ति या उसको सामर्थ्य दे रहा है ना। हमको पता नहीं चलता ना, हम जब रोज अपनी जिंदगी स्टार्ट करते हैं कि हम अपने बेड से उठते हैं, खड़े होते हैं, नहाने जाते हैं, काम पे जाते हैं, हमको नहीं पता कि हमारा शरीर जो काम कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि परमात्मा का आशीर्वाद है। तो कौन सी ताकत, कौन सी एनर्जी वो परमात्मा खींच लेगा, तब पता चलता है कि अरे परमात्मा ये तो खत्म हो गया, इतने आराम से मैं ये काम कर रहा था, अब नहीं कर सकता। बात है ना। तो कृतज्ञता जब तक नहीं होती, थैंकफुलनेस टू गॉड नहीं होता, तब तक भगवान का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है ना। भगवान का नाम लेते हैं तो हमको पहले सबसे पहली कंडीशन ये है कि वी हैव टू बी थैंकफुल टू हिम फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज गिवन टू अस। करेक्ट। ठीक है, लाइफ भी दी है, प्राण भी दिए हैं, हमारे अंदर क्षमता दी है, शक्ति दी है, सब कुछ परमात्मा ने दी है। अपना एग्जांपल मैं इसलिए यूज कर रहा था क्योंकि जो 8 महीने पहले तक मैं भाग दौड़ रहा था, आज मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि वो एक कोई नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई है। वही है ना थैंकफुलनेस टू गॉड, हे परमात्मा थैंक यू, गिव इट मी अगेन सो दैट आई कैन वॉक एंड स्टार्ट डूइंग माय वर्क। हम रियलाइज करते हैं रोज की जो जिंदगी में, हम रियलाइज ही नहीं करते हैं भगवान का जो हमारे ऊपर कृपा है, वो हम रियलाइज नहीं करते। है तो परमात्मा की कृपा ना सभी के ऊपर, बता रहा हूं मैं। वेरी डीप या आफ्टर ऑल it's everything is by the Lord, by the God. Because जब वो चाहे जो भी शक्ति अपनी विड्रॉ कर ले मनुष्य की, पता नहीं चलता ना कब क्या होता। कृतज्ञ और थैंकफुलनेस सबसे बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है फॉर द पर्पस ऑफ स्तुति एंड प्रार्थना। Very true. Fully agree. especially when we have crossed this pandemic. My goodness, so many things has happened एक ही बात है, हमको रियलाइज कराने के लिए ही होती है ना सारी बातें, हमको रियलाइज होना पड़ता है ना। देखो क्या है, पेंडेमिक से रियलाइज करना चाहते हैं, कर ली। मेरा किसी तो तरह बहुत को क्लोज एनकाउंटर हुआ था सर, बहुत क्लोज। आई मीन मेरे ऑफिस में सबको हुआ, और मेरी भी एचआर के साथ मीटिंग थी, एंड सेम डे शी कॉल्ड मी एट 11:30. आई वेंट टू हर केबिन एंड देन शी हैड रिटन अ नोट दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम गोइंग होम। और घर जाने के बाद उसका नेक्स्ट डे कोविड पॉजिटिव, बट आई वाज सेफ। सो आई डोंट नो कितना थैंक करूं सीरियसली। मैं तो आई एम लाइक टोटली इनटू इट, वेरी वेरी हाई पावर। ठीक है, वही बात है ना, वही बात है ना कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज, परमात्मा ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अल्टीमेटली तो वही है ना, अपने आप के ऊपर हम जितनी मर्जी चालाकियां करते हैं, अपने आप को जितना मर्जी हम क्लेवर समझें, इवेंचुअली तो परमात्मा है जो कंट्रोल कर रहा है। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते पीयूष जी। ठीक है, तो फिर सैटरडे को मिलते हैं। बिल्कुल इसको कैरी ऑन करूंगा, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर उसके बाद बिल्कुल। क्वेश्चन पे बात करेंगे। जी सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, एंड वील गेट टुगेदर सैटरडे अगेन।
थैंक यू। नमस्कार।